त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उसे लेकर सेना की खूब तारीफ हो रही है। निसंदेह सेना ने ऐसा काम भी किया है। इस बीच जब नेता मंत्री और अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन का क्रेडिट लेने में लगे हुए थे, एक शख्स चुपचाप बिना किसी शोर के रोपवे में फंसे लोगों की जिंदगी बचा रहा था। लोगों की सांस के लिए उस शख्स ने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। महज एक रस्सी और कुर्सी के सहारे 10 लोगों की जिंदगी बचा ली। ऐसे वक्त में जब आपदा को अवसर में बदलने वाली बात का अक्षरशः पालन करते हुए क्रेडिट बाजों में श्रेय लेने की होड़ मची थी, उस आदमी ने बिना पल गंवाए, बिना ये सोचे कि इतना खतरा है, लोगों की जिंदगियां बचानी शुरू कर दी। इस शख्स का नाम है पन्ना लाल। पन्ना कीमती होता है, पन्ना लाल ने यह साबित किया। फिल्मों में हम सुपर हीरो को देखकर रोमांचित हो जाते हैं, सोचते हैं काश कोई हमारे बीच भी सुपर हीरो होता। लेकिन जनाब, रियल लाइफ सुपर हीरो टाइट कपड़ा पहने मास्क लगाकर नहीं आते, बल्कि रियल लाइफ हीरो तो पन्ना लाल जैसे दिखते हैं। रोपवे हादसे में जिन लोगों को भी पन्ना लाल ने बचाया है, उनके लिए तो वही सुपर हीरो हैं। पन्ना लाल झारखंड में इस नाम से अब शायद ही कोई अनजान होगा। सोचिए जरा, सैकड़ों फीट ऊपर दर्जनों जिंदगियां मौत की दहशत के बीच झूल रही थी। सांस की आस टूट रही थी। लोग हाथ जोड़े बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, बस एक सांस और बख्श दो। इसी धूमिल होती उम्मीद के बीच पन्ना लाल मसीहा की तरह सामने आए। लोग चर्चा परिचर्चा में व्यस्त थे कि क्या किया जाए, लोगों को कैसे बचाया जाए। इसी माथापच्ची के बीच पन्ना लाल ने महज एक कुर्सी और रस्सी के सहारे केबिन में फंसे लोगों को निकालना शुरू कर दिया। पन्ना लाल ने अपने अदम्य साहस और सूझबूझ से तत्काल जितनी जिंदगियां बचाई जा सकती थीं, बचा ली। पन्ना लाल दरअसल रोपवे के मास्टर है, इसकी नस नस से वाकिफ हैं। वर्षों तक अलग अलग राज्यों में रोपवे पर काम किया है। पन्ना लाल ने अपने इसी अनुभव का इस्तेमाल किया। अपनी मेंटेनेंस रोपवे के जरिए 2 ट्रॉलियों तक पहुंचे और 10 पर्यटकों को उतार लाए। उनकी हिम्मत और सूझबूझ को भारतीय सेना भी सलाम किए बिना नहीं रह सकी। पन्ना लाल जरूर अनुभवी हैं, लेकिन काम इतना आसान भी नहीं था। स्याह अंधेरा, ट्रॉली में फंसी जिंदगी और बीतता वक्त। ऐसे में पन्ना लाल ने करीब 100 फीट की दूरी तय की और लोगों को बचाया। जिन्हें वो नीचे नहीं ला सकते थे, उनको खाना खिलाया, पानी दिया। अब इतना जान ही लिया है तो ये भी जान लीजिए कि पन्ना लाल क्या है, कहाँ के हैं। पन्ना लाल मूल रूप से झारखंड के मोहनपुर प्रखंड के बसडीहा गांव के रहने वाले हैं। वो वर्षों से रोपवे पर ही काम करते रहे हैं। मेंटेनेंस उनके जिम्मे होता है। इससे पहले पन्ना लाल गंगटोक और अरुणाचल प्रदेश में रोपवे का काम कर चुके हैं। पन्ना लाल शर्मीले हैं, शांत से दिखते हैं, लेकिन काम इन्होंने तूफानी किया है। पन्ना लाल के जज्बे, हिम्मत और सेवा भावना को द फॉलो अप की टीम सलाम करती है। देखिए, की बार रोपवे में जो दुर्घटना हुआ, हादसा हो गया। हम लोग मटेरियल रोपवे में कुछ आदमी था, वहाँ चालू कर रहा था, हम भी किए। जाने के बाद वो मटेरियल पे चालू तो नहीं हुआ। कुछ आदमी था वहाँ, उसको बोलने का बाद सबसे पहले बोले कि पैसेंजर को उतारिए, उसका जो होगा देखा जाएगा। कुछ ग्रामीण आदमी था, उसके सहारा लेने के बाद हम 5-6 केबिन तो ऐसे उतारे। उसके बाद सेफ्टी बेल्ट लगाए। सेफ्टी बेल्ट लगा के तो 8 केबिन लगभग का आदमी उतारे। उसमें 2-4 भी बच्चा था, उसका साथ में लेके हम ही उतरे। और हम क्या बोलेंगे। आपको कैसे हिम्मत मिला? हिम्मत मिला, जो आदमी फंसा था, फंसा था तो इसमें बोले कि नहीं करने से नहीं होगा। लोग चाहता नहीं था, करने नहीं चाहता था। जब हम चढ़े केबिन 18 नंबर केबिन में, तब वो लोग हिम्मत किया। उसके बाद एक केबिन वो लोग खाली किया, पहले हम खाली किए, उसके बाद एक केबिन वो लोग खाली किया। आर्मी वाला पहले हिम्मत हम किए, उसके बाद वो लोग किया। तो आपको अभी कैसा लग रहा है उतारने के बाद सबको? अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रहा है। जो कोई भी तो काम किए। तो उतना ऊपर में तो जुगाड़ तो नहीं था, चेयर भी नहीं था, मगर हम लोग जो टावर में जो लेनर लगता, मतलब कि जो चक्का में जो लेनर लगता है, उसको नीचे तो पड़ा हुआ था, उसको बांधे, टायर में बांधे, उसके बाद रस्सी बांधे, उसको टावर चढ़े। टावर चढ़ने के बाद बहुत लगभग कि 20 मीटर दूर में केबिन था। तो जाने कोई सुविधा नहीं था। लास्ट में रोप में झूलते झूलते गए। फिर वहाँ से केबिन खोले गेट, उसके बाद अंदर घुसे, पैसेंजर फंसा था। उसके बाद पैसेंजर को सेफ्टी बेल्ट पहनाए। उसके बाद कुपी भरे ऊपर में, और कुपी से उसको धीरे धीरे नीचे उतारे। और हम लोग तो हाथ देख के हम लोग पहले हॉपलेस हुए कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर हिम्मत बांधे। 4:30 बजे टाइम था, बोले तो शाम हो जाएगा।
इसलिए हम लोग हिम्मत बांधे कि किस तरह को करना है। उसका एक आदमी नीचे था, वो तो हाफिलत हो रहा था कि हमारा भैया उतार दीजिए। फिर हम सोचे किसको छोड़ के हम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो अपना जान जोखिम में डाल के धीरे धीरे गए। उसके बाद केबिन के अंदर गए, उसके बाद सेफ्टी बेल्ट पहना के रस्सी में टायर बांध के उसको धीरे धीरे हम लोग नीचे उतारे। ऐसे करके हम लोग सब पंजर नीचे उतारे। उसके बाद हम भी नीचे उतरे, लगभग 6 बज गया उतरते हम लोग ऊपर में। 5 दिन का घटना ये है। आपको कैसे हिम्मत मिला? हिम्मत मिला कि हम लोग 15 वर्षों से काम कर रहे हैं और हम लोग रोजी रोटी से चलता है। अगर हम लोग छोड़ के कहीं चल जाए, भाग जाए तो हम लोग का बदनामी है और इसका जान जिंदगी का सवाल है। इसलिए हम लोग जान में जोखिम में डालते उसको हम लोग नीचे उतारे। किसी को छोड़ के जाना हम लोग को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इंसान के कुछ जैसे छोड़ के हम लोग चले जाए। और चिल्ला रहा था केबिन में कि भैया बचाओ बचाओ, और हम लोग स्टाफ थे। अभी आपको कैसा लग रहा है सबको उतारने के बाद? उतारने के बाद यही लग रहा कि नहीं, हम लोग जो भी किए हैं अच्छे ही किए। हम लोग पे भरोसा किए नहीं, लोग भाई बढ़िया सबको उतारा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in